हेलो सभी साथियों को नमस्कार। अपनी पाठशाला परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए लेकर के आए हैं स्पोर्ट्स से संबंधित वर्ष 2023 से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो हम आप सभी के लिए लेकर के आए हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न। पीटी 2023 अभी आयोजित होने वाला है। इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एसएससी जीडी के लिए, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, उसके लिए सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है आईसीसी द्वारा वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है टी20 क्रिकेट। तो टी20 क्रिकेट की अगर बात की जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सूर्य कुमार यादव, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं बाबर आजम की, तो बाबर आजम वनडे क्रिकेट में ये टॉप पर है। और बेन स्टोक्स की बात कर लेते हैं तो ये टेस्ट क्रिकेट में टॉप प्लेयर हैं, टेस्ट में टॉप प्लेयर पर हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला टी20 कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारत इसकी विजेता टीम है। अगर बात कर लेते हैं किसका फर्स्ट आयोजन, होस्ट कौन रहा, तो होस्ट रहा साउथ अफ्रीका इसका होस्ट रहा। इसके बाद विजेता कौन रहा, विजेता इंडिया रहा। उप विजेता कौन रहा, तो उप विजेता जो रहा वो उप विजेता इंग्लैंड रहा। इसी के साथ बढ़ते हैं और ये फर्स्ट टाइम हुआ। अगला क्वेश्चन है कजाकिस्तान में संपन्न विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रजत पदक जीता है। इसे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा कुनलावुत वितिद शरण, ये विजेता रहे हैं। और ये कहाँ के हैं, ये थाईलैंड के विजेता हैं, थाईलैंड के प्लेयर हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच ने इसका खिताब जीता है। अगर बात कर लें कि मेल में तो हो जाएंगे नोवाक जोकोविच। और फीमेल में बात करते हैं तो फीमेल में जो जीता है, तो फीमेल में जीता है आर्यन सबलेंका। और ये सबलेंका ये बेलारूस की हैं, बेलारूस की रहने वाली हैं। और अगर मिक्स में बात करते हैं तो मिक्स में किसने जीता, तो राफेल और स्टेफनी ने खिताब जीता है। स्टेफनी ब्राजील की हैं। नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले, तो ये सर्बिया के रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड का कौन सा शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हैदराबाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रणजी ट्रॉफी 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन में पूछा उप विजेता नहीं पूछा, विजेता तो सौराष्ट्र है। विजेता कौन है, ये है सौराष्ट्र। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि उप विजेता कौन है।
तो उप विजेता है बंगाल, इसका सही आंसर हो जाएगा, उप विजेता बंगाल है। अगला प्रश्न है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ITBP, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ लेह लद्दाख में, इसका आयोजन किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शतरंज का विंबलडन कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2023 के विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनीश गिरी, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फीफा क्लब विश्व कप का खिताब जीतने 5वीं बार जीतने वाली टीम कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी रियल मैड्रिड, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये स्पेन की फुटबॉल क्लब है, स्पेन का। अगला प्रश्न है नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, केरल विजेता रही है। अगर बात कर लें उप विजेता की, तो उप विजेता पंजाब रहा है, उप विजेता पंजाब रहा है। इसका होस्ट कौन सा था? तो होस्ट था गुजरात, गुजरात ये होस्ट था। अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के फार्मूला 2000 वर्ग में विजेता कौन रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए साई संजय विजेता रहे। अगला प्रश्न है डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी जिम्नास्ट से संबंध है इनका, जिम्नास्ट। और ये इन्होंने हाइजेनामाइन दवा का प्रयोग किया, हाइजेनामाइन ये टेबलेट दवा बैन है, इसलिए इनको बाहर कर दिया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 की विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अदिति अशोक, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर बात कर लें कि बैडमिंटन में विजेता कौन रहा बैडमिंटन में, तो सात्विक और चिराग की जोड़ी, सात्विक और चिराग की जोड़ी इसमें रही। और अगर तलवारबाजी में गोल्ड कौन लाया, तो तलवारबाजी में भावना देवी का नाम ध्यान रखेंगे, भावना देवी। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की पदक तालिका में शीर्ष 3 पर किन राज्यों को स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका होस्ट कौन रहा? होस्ट रहा MP मध्य प्रदेश, इसका होस्ट रहा। और ये 5वें क्रम का आयोजन था, इसमें पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा, सेकंड पर हरियाणा रहा और थर्ड पर मध्य प्रदेश रहा। इसका शुभंकर था, इसका शुभंकर आशा इसका शुभंकर था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी लद्दाख में इसका आयोजन किया गया। लद्दाख की पेंगोंग झील में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है ईरानी कप 2022-23 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी रेस्ट ऑफ इंडिया इसकी विजेता टीम रही है। अगर बात कर लें कि उप विजेता कौन रहा, तो उप विजेता रहा MP, उप विजेता मध्य प्रदेश की टीम रही। और ये किसमें कौन सा खेल है ईरानी में? तो ईरानी कप में ये क्रिकेट खेल है। अगला प्रश्न है
महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर बात कर लें इनकी कैप्टन कौन थी, तो कैप्टन थी हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत इसकी कैप्टन थी। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ये पहला संस्करण देखिए लिखा है, फर्स्ट टाइम हुआ है T20 महिला प्रीमियर लीग। और इसकी उपविजेता कौन रही? उपविजेता नहीं, महंगी खिलाड़ी स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना इसकी सबसे महंगी प्लेयर रही। अगला प्रश्न है, एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पंकज आडवाणी ने। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन और नीतू घनश्याम। और 4 गोल्ड इसमें भारत को मिले हैं। तो चौथा गोल्ड जो मिला वो स्वीटी बोरा को चौथा गोल्ड मिला। तो ये 3 नाम ये हो गए, निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन और नीतू घनवास, और चौथा स्वीटी बोरा। इसका होस्ट कहाँ रहा? होस्ट ये नई दिल्ली मतलब भारत में रहा। अगला प्रश्न है, ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरे स्थान पर रहा। इसका होस्ट कौन था? होस्ट था MP मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन किया गया। और इसमें फर्स्ट स्थान पर कौन रहा? सेकंड पर भारत रहा। तो फर्स्ट स्थान पर ये चीन रहा। अगला प्रश्न है, चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, असम में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप कहाँ से प्रारंभ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, श्रीनगर से प्रारंभ हुई। और कहाँ तक जाएगी? ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक इसका आयोजन होगा। और इसमें महिला जो नेतृत्व करता है उनका नाम है गीता राव, ये इनका नेतृत्व कर रही हैं। अगला प्रश्न है, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भारत ने ये खिताब जीता है। डी, इसका होस्ट देश कौन था? होस्ट था ईरान ये होस्ट देश था और ईरान को ही भारत ने हराया हुआ है। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बात कर रहा है 38वें की, तो इसका आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। बी ऑप्शन सही है। और बात कर लेते हैं पिछला वाला 36वां का आयोजन कहाँ किया गया? तो 36वां का आयोजन गुजरात में किया गया। और इसमें बेस्ट स्टेट कौन सा रहा? इसमें बेस्ट स्टेट वो रहा महाराष्ट्र। बेस्ट स्टेट महाराष्ट्र का दर्जा दिया गया। और इसका शुभंकर जो था वो सावक इसका शुभंकर था। अब बात कर लेते हैं 37वां की, तो 37 क्रम का ये जो होगा 2023 में, 37वें क्रम का 2023 में आयोजन होगा। इसका आयोजन होगा गोवा में, इसका आयोजन किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हरियाणा में आयोजित अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 में ओवरऑल चैंपियन कौन रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका होस्ट कौन रहा? होस्ट रहा हरियाणा के पंचकूला में इसका आयोजन किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं,
71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है 26 मार्च 2023 को विश्व की नंबर 6 जोड़ी सात्विक और चिराग ने पहली बार किस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीतकर इतिहास रचा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्विस ओपन 300। अगर बात कर लें इंडोनेशिया ओपन और स्विस ओपन और कोरिया ओपन, स्विस ओपन, कोरिया ओपन और इंडोनेशिया ओपन, तीनों में चिराग और सात्विक की जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 26 मार्च 2023 को एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी रोहन बोपन्ना के नाम है और इनकी उम्र है 43 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भारत की पहली गठित नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सुषमा पटेल और ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंध है इनका। अगला प्रश्न है विश्व शतरंज चैंपियनशिप आर्मागेडन एशिया और ओशिनिया के विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोमरा राजू गुकेश, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीवी सिंधु किस बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल में उपविजेता रही हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मैड्रिड स्पेन मास्टर्स टूर्नामेंट में ये रही हैं और इनको सिल्वर मेडल मिला हुआ है। और विजेता कौन रहा? विजेता रहा ग्रोगेरिया विजेता रही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रांस में आयोजित ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 के विजेता कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रियांशु राजावत, ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा, जानकारी पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें तथा साथियों को शेयर करते रहें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मियामी ओपन 2023 की एकल महिला वर्ग की विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रा क्वितोवा, इसकी सही आंसर। और ये कहाँ की हैं? ये चेक गणराज्य से संबंध है इनका और ये फर्स्ट टाइम विजेता रही हैं। अगला प्रश्न है केरल में खेले गए तीसरे हीरो सुपर कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा फुटबॉल क्लब। अगला प्रश्न है कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा को किस खेल से समाप्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी क्रिकेट से समाप्त किया गया है। अगला प्रश्न है आईपीएल 2023 का खिताब जीतने वाली कौन सी टीम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी चेन्नई सुपर किंग्स और ये 5वीं बार खिताब जीता है। चेन्नई सुपर किंग 5वीं बार खिताब जीता है। इसके कैप्टन कौन थे? कैप्टन थे एमएस धोनी इसके कैप्टन थे। और इसमें उप विजेता कौन रही? तो उप विजेता गुजरात टाइटंस विजेता रही। और इसके कैप्टन कौन थे? इसके कैप्टन थे हार्दिक पांड्या, इसके कैप्टन थे। और ये किस क्रम का था? तो ये 16 नंबर क्रम का था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं डिंग लिरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी
चीन के ये बने हैं। अगला प्रश्न है, सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कौन सी प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप। अगला प्रश्न है, मैड्रिड ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्काराज, सही आंसर इसका हो जाएगा। और ये स्पेन के रहने वाले हैं, स्पेन देश से हैं। अगला प्रश्न है, 18वें सुंदरीमन कप 2023 का उपविजेता कौन है? देखिए फिर इसमें क्वेश्चन में पूछ दिया है उपविजेता कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण कोरिया इसका उपविजेता रहा। अगर बात कर लेते हैं विजेता कौन रहा, तो विजेता चीन देश रहा। अगला प्रश्न है, प्रणय ने पहली बार कौन सा BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट में खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, ताशकंद में आयोजित पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथे स्थान पर रहा है। अगर इसमें भारत ने 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अगर महिला में बात कर लेते हैं, महिला विश्व मुक्केबाजी, तो इसका आयोजन भारत में हुआ और 4 गोल्ड मेडल भारत ने इसमें जीते हैं। अगला प्रश्न है, मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें टोटल पदक जो भारत ने जीते उनकी संख्या थी 17। अगला प्रश्न है, अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरे स्थान पर रहा। तो फर्स्ट स्थान पर कौन रहा? तो पहले स्थान पर रहा चीन। अगला प्रश्न है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में महिलाओं के स्कीट मुकाबले में पहली बार 2 पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। और भारत ने इसमें 2 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप के लिए पहला विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लूका ब्रेसेल्स, सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये बेल्जियम देश के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्ड पदक, स्वर्ण पदक, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। दोहा डायमंड या लुसाने डायमंड की भी बात करें तो लुसाने में भी इन्होंने, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड पदक ही जीता है। तो साथियों, ये थी आज की स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न पार्ट 1। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ सभी साथियों को जय हिंद।